बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हमारा उन्वान है कि पिछले रमज़ान के या पिछले जिनके रोज़े क़ज़ा हैं पिछले रमज़ानों के, तो वो इस रमज़ान से पहले क्या करेंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमारे वो पिछले रोज़े आया ख़त्म हो जाएंगे और हम यही रमज़ान के रोज़े रख लेंगे काफ़ी हैं, या उनके बदले हम कोई कफ़ारा या फ़िदिया दे देंगे और रोज़े नहीं रखने पड़ेंगे, या ज़्यादा रोज़े बच गए और दिन थोड़े बच गए हैं तो अब कैसे रखेंगे। तो ये सवालात कुछ आ रहे थे, तो इस सिलसिले में ये हम इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे ताकि ये सवाल क्लियर हो जाएं और मोमिनीन के जहन में जो भी इस सिलसिले में सवालात हैं जिनके पिछले रोज़े बच गए हैं वो सवाल उनको उनके जवाब मिल जाएं। जिनके रोज़े क़ज़ा हुए हैं बीमारी की वजह से, ख़ातून हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, या मसलन के हैज़ के अय्याम में उनके क़ज़ा हुए हैं ख़ातून के और फिर वो सारा साल नहीं रख सकी, या मसलन के नफास आ गया है, बच्चे की पैदाइश हुई है तो उस दौरान भी रोज़े जो है वो नहीं रख सकती ख़ातून, हैज़ के दौरान भी नफास के दौरान भी रोज़ा उसका रखना जायज़ नहीं है और बाद में वो क़ज़ा करेगी। अगर ये रोज़े नहीं रख सके और सारा साल फिर नहीं रखे और अब अगला रमज़ान आ गया है तो इस सूरत में वो क्या करेंगे। यहाँ प्रेग्नेंट खातून जो है वो रोज़ा जानबूझ के नहीं छोड़ सकती, बीमार बंदा भी रोज़ा जानबूझ के नहीं छोड़ सकता, और बच्चे को दूध पिलाने वाली खातून भी जानबूझ के रोज़ा नहीं छोड़ सकती। एक सूरत हाल है जब इन तीनों को डॉक्टर्स कह दें कि हाँ जी आपका रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है, प्रेग्नेंट खातून के लिए कि बच्चे को नुकसान होगा, रोज़ा नहीं रख सकते, उस सूरत में रोज़ा छोड़ देंगे, बाद में क़ज़ा करेंगे। इसी तरह दूध पिलाने वाली खातून है, अगर वो रोज़ा छोड़ती है, बच्चे को नुकसान है यानी रोज़ा रखने से खुश्क हो जाएगा दूध, तो उस सूरत में भी वो रोज़ा छोड़ देगी और बाद में उसकी क़ज़ा करेगी। और इसी तरह बीमार है, इतनी बीमारी है कि डॉक्टर कहते हैं आपका रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है, तो उस सूरत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। और ये क्या करेंगे, अगले रमज़ान से पहले पहले रोज़े की क़ज़ा करेंगे, वाजिब है। अगर रोज़े की क़ज़ा नहीं कर सके उसका फिर हम आगे हल बता रहे हैं। अगला रमज़ान आ जाए तो क़ज़ा के साथ साथ फ़िदिया भी देंगे। अब यहाँ ये सूरत हाल है, रमज़ान करीम आ गया है, चंद दिनों के बाद रमज़ान है और रोज़े ज़्यादा बच गए हैं। अब उस रमज़ान तक क़ज़ा रोज़े पिछले 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, जितने भी रोज़े हैं वो मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है, तो उस सूरत में जितने रोज़े आप रख सकते हैं अभी रमज़ान तक रखें, और उसके बाद आपके जितने भी पिछले रोज़े हैं अभी रमज़ान में आपने रमज़ान के ही रखने हैं। जो ही रमज़ान स्टार्ट होगा आपने इसी रमज़ान के अदा रोज़े रखने हैं। बाकी जो पिछले बच गए रमज़ान के बाद आप किसी भी दिन किसी भी महीने स्टार्ट करेंगे, लेकिन हर रोज़े के बदले में एक दफ़ा, चाहे वो पिछले कितने सालों का भी क़ज़ा नहीं है, एक दफ़ा हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देना ज़रूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। हर रोज़े का फ़िदिया 750 ग्राम है। 750 ग्राम गंदम भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, अनाज में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं जो खाने पीने की है, और एक दफ़ा वाजिब है। मोमिन मुस्तहिक को देना है। ये फ़िदिया किसको देना है? मुस्तहिक मोमिन जो गरीब है, जिसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बच्चों को फरावानी के साथ 2-3 टाइम का खाना दे सकता हो, तो उसको ये फ़िदिया देंगे। और पैसे नहीं दे सकते, जिन्स खरीद कर देंगे, जिन्स देंगे। हर रोज़े के बदले 750 ग्राम आपने जिन्स देनी है एक रोज़े के बदले, ये फ़िदिया है। क़ज़ा हर सूरत में वाजिब, ये नहीं है कि आपने फ़िदिया दे दिया और आप पर क़ज़ा नहीं है, क़ज़ा वाजिब है। रमज़ान के इस रमज़ान के रोज़े रख के आपने बाद में पिछले जितने रोज़े आपके क़ज़ा हैं काउंट करेंगे, अदद अगर याद नहीं है तो अंदाज़ा करेंगे और उनको आपने अंजाम देना है, वाजिब है, क़ज़ा माफ़ नहीं है। रोज़ों की क़ज़ा में तरतीब ज़रूरी नहीं है, रोज़ों की क़ज़ा में कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है। आपके 10, 15, 20 बच गए हैं, मुख्तलिफ़ रमज़ानों के हैं, मुख्तलिफ़ सालों के, ये ज़रूरी नहीं है कि इस रमज़ान के रख रहे हैं या मसलन के जो पिछले साल के हैं वो रख रहे हैं और 2 साल पहले वाले। ये तरतीब के साथ नियत करना ज़रूरी नहीं है। बस 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने रोज़े हैं ऐसे रखते जाएंगे, जब अदद मुकम्मल हो जाएगा तो वो आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ये तरीक़ाकार था जिनके पिछले रोज़े बच गए हैं, और क़ज़ा हर सूरत में वाजिब है जिनके इन वजह से छूटे हैं। एक बंदे पर क़ज़ा नहीं है माज़रत चाहता हूँ, एक बंदे पर क़ज़ा नहीं है कि जिसकी बीमारी सारा साल जारी रहती है, सारा साल बीमार रहता है, उसको कभी शिफा
نہیں ملی، خداوند کریم ہر مومن کو شفا کامل عطا کرے ہر بیماری سے۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہے جو سارا سال جاری رہتی ہے، اگلے رمضان تک روزہ رکھنا اس کا ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے سردیاں بھی ہیں، اس صورت میں فقط اس نے فدیہ دینا، اس پر قضا نہیں ہے۔ اس شخص پر روزہ معاف ہے جس کی سارا سال بیماری جاری رہتی ہے، اس نے فقط فدیہ دینا ہے، اس پر قضا نہیں ہے اور ادا بھی نہیں ہے، اس کے لیے فقط فدیہ ہے۔ آگے اگر اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اس نے روزے رکھنے ہیں، واجب ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہے کہ فدیہ دے گا ہر روزے کے بدلے میں، اور اس پر ادا اور قضا نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعا کیا کریں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، والدین کے لیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔